हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेल के फंक्शन पढ़ेंगे, सेल के पार्ट टाइप्स। तो देखिए, सेल की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवित पशु ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको सेल कहते हैं। सेल इट इज़ ए स्मॉल फंक्शनल यूनिट इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी की। सेल टू टाइप की होती है, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होती है जो ह्यूमन एंड एनिमल प्लांट इन दिस टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक के अंदर, और ये ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक जो इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, और जो अमीबा, बैक्टीरिया और यूग्लिना में प्रेजेंट होती है। पार्ट ऑफ सेल्स। सेल के 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। फर्स्ट बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं जिसको। सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉर्मेट ऑफ प्रोटीन लिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड मिलकर फॉस्फोलिपिड बनाते हैं, जो फॉस्फोलिपिड कह सकते हैं हम। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर इन सेल। सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। मेन पर्पज प्रोटेक्शन, प्रोविजन एंड सेफ्टी इन सेल। सेल को सेफ्टी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ सेल, टिश्यू फॉर्मेशन एंजाइम का फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन करती है पर्टिकुलर चीज़ को। बैरियर का काम करती है। मेंटेन शेप एंड साइज सेल की शेप एंड साइज मेंटेन करती है। रिस्पॉन्सिबल सेल मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होती है सेल की। सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है इसके अंदर। हेल्प इन डाइजेस्टिव इन सेल के डाइजेशन में हेल्प करती है। हेल्प इन केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 7.8 नैनोमीटर होती है। सेकंड बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है एल्सो नोन एज ए बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ सेल बॉडी। बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है सेल बॉडी का। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन स्पेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। अब बात करते हैं एसिमिलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिंग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। न्यूक्लियस प्लाज्म फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन सेल। 70% वाटर होता है जिसके अंदर, 30% ऑर्गेनल्स होते हैं। जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो बात करते हैं कौन कौन से होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। एक तो होता है, फर्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर कहते हैं। जो 2 टाइप होते हैं इसकी, स्मूथ एंड रफ। सेकंड होती है माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड होता है राइबोसोम। फोर्थ होता है लाइसोसोम। फिफ्थ होता है गोल्जी बॉडी। सिक्स्थ होता है सेंट्रोसोम। सेवंथ होता है वेस्क्यूलस। फर्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द सरफेस राइबोसोम। राइबोसोम की सरफेस पे पाया जाता है। द मेन बी रिस्पॉन्सिबल हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने ऊपर पढ़ा है, रफ और स्मूथ 2 टाइप के होते हैं। फंक्शन क्या क्या करते हैं? मेन फंक्शन हेल्प सिंथेसिस ऑफ फैट। फैट की सिंथेसिस में हेल्प। मेन फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मेन फंक्शन बी सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। हार्मोन के स्टेरॉयड में द हेल्प ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स के फॉर्मेशन में काम करता है। सेकंड बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पढ़ते हैं प्रीवियस क्लासों के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है, जिसको पावर ऑफ सेल कहते हैं। जिसकी खोज की थी ना, डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट भी डिस्कवर्ड बाय सी बेंडा के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लेंथ 5 से 12 माइक्रोमीटर होती है। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डायमीटर होता है जो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेंट डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कंटेंट होती है इससे। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे हाई अमाउंट में पाई जाती है स्पर्म में। सेकंड हाई अमाउंट में पाई जाती है एस नोड के अंदर। ये मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है एटीपी।
एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गोल्जी बॉडी also known as a post office of cell. The main function transfer information one balance to another balance and other function packaging, transfer and deliver. जो गोल्जी बॉडी उसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं, जो एक इन्फॉर्मेशन को एक पेज से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में काम आती है। Lysosome, also known as a shoulder of cell, suicidal bag and garbage system. राइबोसोम, also known as a प्रोटीन फैक्ट्री, इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इंजन ऑफ सेल। राइबोसोम मेन भी फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस में काम करता है। राइबोसोम के सरफेस पर पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने पीछे पढ़ा था। टाइप ऑफ राइबोसोम, दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, फ्री राइबोसोम, बाइंड राइबोसोम। सिक्स्थ बात करते हैं सेंट्रोसोम। द मेन फंक्शन हेल्प इन सेल डिवीजन में काम आता है सेंट्रोसोम। वेस्कुल्स पढ़ते हैं वेस्कोसल्स, also known as a अलमीरा ऑफ सेल स्टोरेज हाउस। अलमीरा ऑफ सेल स्टोरेज हाउस कहते हैं। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, अब पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। मेंटेन एक्सटर्नल प्रेशर इन सेल, प्रोटेक्शन इन सेल। एक्सटर्नल प्रेशर को मेंटेन करता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेल। द मेन बी फंक्शन मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, मूवमेंट में काम करता है सेल ऑर्गेनल्स के। हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म मेंटेन साइज शेप इन सेल। साइटोप्लाज्म हेल्प इन सेल फंक्शन, सेल के फंक्शन में काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्मिक एनक्लूसुलेशन। ये एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता, ओनली नाम पूछे जाते हैं इनके। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस also known as a कंट्रोलर ऑफ सेल, ये कंट्रोल हाउस होता है सेल का। न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, ये फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है। सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था हमने। न्यूक्लियस फर्स्ट बी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस in the present RNA, न्यूक्लियोप्लाज्म present in the DNA। अब बात करते हैं DNA क्या होता है। DNA डिस्कवर्ड बाय वास्टन एंड क्रिक, वेस्टर्न और क्रिक। DNA इज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है ना DNA की। ये सिंगल हेलिक्स होता है, ये डबल हेलिक्स होता है। एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है DNA की। फंक्शन क्या काम करते हैं डीएनए, फंक्शन क्या होता है डीएनए का। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन। बात करते हैं राइबोसोम, ये राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए की फुल फॉर्म। बात करते हैं आरएनए की। आरएनए राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है आरएनए की। डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाटसन एंड आर्थर अर्ग। सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो गाइस ये सेल की स्ट्रक्चर है, जो हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं उनकी स्ट्रक्चर इसमें बताई गई है।